हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो मिक्सिंग में हम लोग बात करेंगे सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइज़र। तो सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइज़र के बारे में बात करेंगे कि सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइज़र क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, और देखेंगे कि इसका वर्किंग के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्किंग के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज और इसके यूज़ की बात करेंगे। ठीक, तो मिक्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र। तो बात करें तो ये बी फार्म सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिप्लोमा के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मिक्सिंग में सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र से। तो देखें सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र, इसको हम लोग सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर भी कहते हैं, और इमल्सिफायर इसलिए कहेंगे जब इमल्शन बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे इमल्सिफायर। अब ये होमोजेनाइज़र का क्या मतलब होता है? होमोजेनाइज़र का मतलब होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ये जो सॉल्यूट है ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एक कंडीशन है कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म। एक कंडीशन है कि सॉल्यूट हमारा अनडिसॉल्व फॉर्म में हो। जब अनडिसॉल्व फॉर्म में होता है तो इस कंडीशन में सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से सॉल्वेंट है, इसमें जो ड्रग के पार्टिकल है जो अनडिसॉल्व फॉर्म में है, अगर ये यूनिफॉर्मली सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। जनरली क्या होता है कि जो अनडिसॉल्व सिस्टम है वो इनमें सेपरेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि हम एक ऐसा मिक्सचर यूज कर रहे हैं जो अनडिसॉल्व सिस्टम को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। सॉलिड है तो हम लोग उसको सस्पेंशन कहते हैं, और लिक्विड है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? इमल्शन। तो सॉलिड है तो सस्पेंशन और इमल्शन। तो जब इमल्शन में हम लोग ड्रॉपलेट्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका नाम हम लोग सिल्वर्सन इमल्सिफायर कह देंगे, और अदर चीज़ों को अगर होमोजेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसको सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर कहेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग अपने सॉल्यूट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें क्या लिखा गया, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल साइज टिपिकली 2 to 5 माइक्रॉन्स। यानी पार्टिकल साइज को भी रिड्यूस करेगा अगर हम लोग सॉलिड की बात करें, फाइन ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे जब हम लोग लिक्विड की बात करेंगे। यानी जब इमल्शन बात कर रहे हैं तो जो इमल्शन को, जो आपके डिस्पर्शन फेज को जो साइज रिडक्शन किया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स। यानी जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है इसको ये जो हम लोग छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स। ठीक, तो ये लार्ज से फाइन में कन्वर्ट करेगा, और कहा गया टिपिकली 2 to 5 माइक्रॉन्स में कन्वर्ट करेगा। डिग्री ऑफ होमोजेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, सॉस एंड इमल्शन। होमोजेनाइजेशन आप अगर क्रीम बनाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा जो सॉल्यूट है पूरे आपके जो सॉल्वेंट है यानी जो हमारा बेस है उसमें पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑइंटमेंट में बात करें तो हम लोग ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं, उस ऑइंटमेंट बेस में हमारा सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। लोशन की बात भी वही करेंगे, सॉस जो हम लोग फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं वहां पे जब बात करते हैं, और इमल्शन की। तो होमोजेनाइजेशन से दो चीजें होती है, एक तो आपके सॉल्यूट जो हम लोग बात कर रहे हैं जो डिस्पर्शन फेज का, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सिस्टम में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है चाहे वो लिक्विड हो सॉल्वेंट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। इक्विपमेंट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम लोग इमल्शन के लिए यूज करते हैं तो इसका नाम है सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर। और कहा इट इज आल्सो यूज फॉर मिक्सिंग, तो ये मिक्सिंग के पर्पज से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपके पार्टिकल के साइज का रिडक्शन हो रहा है, साथ में मिक्सिंग भी हो रही है, दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है, इसलिए सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर को हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का इसमें दो फोर्स चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो शेयरिंग फोर्स, इस शेयरिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं, फोर्स मीन्स आप जानते हैं ताकत, बहुत ताकत।
टर्बुलेंस का मतलब होता है एजिटेशन बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर्स, यानी हम लोग इसमें रोटर्स यूज करते हैं। नीचे जो हमारा इमल्सिफायर हेड, अभी आगे कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे। तो दो फोर्स यहाँ पे है, तो टर्बुलेंस, एजिटेशन और शियर फोर्स। ये जो फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करे। ये जो एजिटेशन है रिस्पॉन्सिबल होता है मिक्सिंग के लिए, ठीक। टर्बुलेंस कैन कॉज लिक्विड टू पास थ्रू फाइन होल्स। ये जो टर्बुलेंस है ये लिक्विड को होल से पास करता है। होल से मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा सिल्वर्सन इमल्सिफायर या सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर है। नीचे हमारे पास क्या होते हैं, इमल्सिफायर हेड होते हैं। इस इमल्सिफायर हेड में इस तरह से परफोरेटेड प्लेट्स लगी होती है, इसमें परफोरेशन होता है इस तरह से इमल्सिफायर हेड में। ये जो परफोरेशन है यानी हमारा लिक्विड इसी होल से पास होगा। जब इस होल से पास होगा तो अब तभी पास होगा जब इसका साइज, इस ड्रॉपलेट का साइज इसका जो आपका परफोरेशन है इससे साइज कम हो। यानी अगर हमारे पास कोई प्लेट है, इसमें कोई होल है, अगर कोई लिक्विड या हम लोग सॉलिड पास करेंगे तभी पास होगा जब उसका साइज इसके डायमीटर से कम होगा। तो ये टर्बुलेंस क्या करता है कि लिक्विड को फाइन होल से पास करेगा। जब लिक्विड फाइन होल से पास करेगा तो उसका जो ड्रॉपलेट का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। Circulation of material takes place due to suction produced in the inlet at the bottom of the head. Circulation of material takes place. Circulation का मतलब एक फ्लो पैटर्न सेट हो जाता है। यानी अगर ये हमारा लिक्विड है कंटेनर में और ये जब इमल्सिफायर हेड रोटेट करता है तो लिक्विड आपके फाइन होल से पास होता है फिर बाहर आएगा। यानी एक बार इमल्सिफायर हेड से इन करेगा फिर बाहर आएगा, एक बार इन करेगा बाहर आएगा। इस तरह से एक सर्कुलेशन सेटअप डेवलप हो जाता है। यानी आपका लिक्विड फाइन होल से पास इंटर करेगा फिर बाहर आएगा, फिर इंटर करेगा फिर बाहर आएगा, तो एक सर्कुलेशन सेटअप हुआ। ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल इंश्योर द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्पर्स्ड लिक्विड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई चीज आपके इस परफोरेशन से जब पास होगा तो उसका साइज क्या होगा, इस परफोरेटेड जो आपका बना इसके डायमीटर से कम हो जाएगा। तो यही आपका जो सर्कुलेशन है ये इस बात को इंश्योर करेगा कि हम अब हमारे जो डिस्पर्स लिक्विड है या डिस्पर्स जो सॉलिड है उसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होकर वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, यानी उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है मेन। जो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल यही है कि इसमें शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस, जिसको हम लोग एजिटेशन कह रहे हैं, ये है। शेयरिंग फोर्स में एक फोर्स लगता है, टर्बुलेंस आपके सिस्टम के फ्लो पैटर्न डेवलप करता है, और यहाँ पे आपका जो भी आपका डिस्पर्शन मटेरियल है वो परफोरेशन से पास होगा, और परफोरेशन से पास होने के बाद एक इस तरह से सर्कुलेशन सेटअप होगा, और यही सर्कुलेशन पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें क्या है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये आपके सिल्वर्सन इमल्सिफायर का एक फिगर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है, बीच में देखें ये जो है ये सैफ्ट इसको कह रहे हैं। ये देखें यहाँ पे इसको कॉलम या स्टैंड बोलते हैं, 4 लगा है, और नीचे हमारा इमल्सिफायर हेड है। तो इमल्सिफायर अगर हम लोग सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर या इमल्सिफाइंग हेड इसलिए कहें क्योंकि इमल्सिफायर की बात की जा रही है। तो मोटर होगा, सैफ्ट होगा, स्टैंड होगा और इमल्सिफाइंग हेड, या इसी को रोटर्स बोलते हैं। It consists long supporting column oblique stand connected to the motor. Long supporting column, ये कॉलम है, रॉड है ये लगी, ये कॉलम बोल रहे हैं इसको, ये 4 यहाँ पे लगे हुए हैं। एक कॉलम, ठीक, ये आपके मोटर से कनेक्ट होते हैं, मोटर से कनेक्ट है, और इसका दूसरा एंड किससे कनेक्ट। तो कॉलम प्रोवाइड सपोर्ट टू इमल्सिफायर हेड, यानी ये जो कॉलम है इमल्सिफायर हेड को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक। वन एंड of shaft connected to the motor, sorry, तीसरा पॉइंट देखा जाए, इट हैज सेंट्रली लोकेटेड shaft। सेंट्रली लोकेटेड shaft है, ये shaft है, ये बीच में ये जो 5वीं रॉड दिख रही है 1 2 3 4, ये जो 5वीं रॉड है ये वाली, ये हमारा क्या है, shaft। और ये shaft रोटेट करेगा। जब shaft रोटेट करेगा तो जो इमल्सिफाइंग हेड है या जिसको हेड कह रहे हैं भी क्या होगा, रोटेट करेगा। तो वन एंड ऑफ द shaft, एक जो सिरा है सैफ्ट का, कनेक्टेड टू द मोटर एंड अदर एंड कनेक्टेड टू द हेड। यानी ये जो सैफ्ट है इसका एक सिरा
किससे कनेक्ट है, हेड से, और दूसरा सिरा किससे कनेक्ट से, मोटर से। तो ये देखें, ये हमारा सेंट्रल शाफ्ट है, ये मोटर ऊपर लगा है, तो ये शाफ्ट एक इससे कनेक्ट होगा, एक मोटर से कनेक्ट होगा। अब ये जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये हमारा जो टरबाइन ब्लेड है ये भी क्या होगी, रोटेट करेगी। ठीक है। हेड इज आल्सो नोन एज इमल्सिफायर हेड, तो ये जो इमल्सिफायर हेड कहा जा रहा है, जो हम लोग हेड भी कहेंगे, और हेड में अगर हम लोग इसको इमल्सिफायर हेड भी कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको जब इमल्शन के लिए यूज करेंगे तो इसी हेड को हम लोग कह रहे हैं इमल्सिफायर हेड। इमल्सिफायर हेड कंसिस्ट टरबाइन ब्लेड। अब यहां देखिए टरबाइन ब्लेड है ये ठीक। ब्लेड आर सराउंडेड बाय द मेस, यानी जो ब्लेड है ये देखें एक सर्कुलर मेस है, ये यही परफोरेशन, ये क्या है, परफोरेशन है। इसी परफोरेशन से क्या होता है, ढका हुआ होता है। तो यहाँ नीचे देखें, एक यहाँ पे मैंने सिर्फ हेड का जो फोटो लिया है, ये हमारी टरबाइन ब्लेड है ठीक। और इसके चारों तरफ देखें तो ये देखा जाए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेस जाली लगी है, जिससे लिक्विड पास होगा और फिर क्या होगा, बाहर आएगा, पास होगा फिर बाहर आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन सेटअप डेवलप होगा, और यही जो सर्कुलेशन है आपके ग्लोब्यूल के साइज को रिड्यूस भी करेगा, ग्लोब्यूल को साइज को रिड्यूस भी करेगा। और ये जो टरबाइन ब्लेड है ये एक शियर फोर्स डेवलप करेंगे। तो ये आपके दोनों जो सेटअप डेवलप हो रहा है, जिससे हमारा मिक्सिंग भी होगा और पार्टिकल के साइज का रिडक्शन भी होगा। वर्किंग देखा जाए इसका क्या है, वर्किंग की बात करें तो इमल्सिफायर हेड प्लेस्ड इन द वेसल्स कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड, यानी सबसे पहला काम हमारे पास एक कंटेनर होगा, जिसमें हमने अगर इमल्शन बना रहे हैं तो ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया। अब इमल्सिफायर हेड को हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे, यानी हेड इसमें डिप होना चाहिए ठीक। अब मोटर स्टार्ट करेंगे, जैसे मोटर स्टार्ट करेंगे हमारा हेड क्या होगा, रोटेट होगा, यानी जो ब्लेड्स है वो रोटेट होने लगेगी। तो सैफ्ट जो रोटेट करेगा एट हाई स्पीड विथ ब्लेड, जो ब्लेड लगाता है, जो यहाँ ये जो ब्लेड लगी है ये अब क्या होगा, रोटेट करेगा ठीक। अब क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा बाहर, यानी जो आउटसाइड और इनसाइड यहाँ पे जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर, इसे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा, कंटेंट आर सक्ड थ्रू फाइन होल्स, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। सक्शन प्रेशर क्या करेगा, ये जो आपके जो सिस्टम है इसको सक करेगा ठीक। सक करने के बाद इसको ब्रेक करने के बाद इस सिस्टम से क्या करेगा, बाहर करेगा ठीक। तो ये एक तरह सा सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा। तो कंटेंट आर सक, कंटेंट फाइल जो फोल्स हैं उसके थ्रू सक किए जाएंगे। अगेन कंटेंट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द मेस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपको पता है कि कोई चीज जब हाई स्पीड से रोटेट होती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, कंटेंट को सेंटर से बाहर भेजेगा। तो ये जो लिक्विड आपका सिस्टम में इन किया, फिर ये लिक्विड से क्या गया, बाहर, फिर बाहर जाने बाद फिर एक प्रेशर डेवलप हुआ सक्शन, फिर ये अंदर आया, फिर ये बाहर गया, फिर ये अंदर। तो ये एक इस तरह का एक सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप हो जाएगा ठीक। तो सेटअप अ सर्कुलेशन पैटर्न, एक सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप होगा, और इस सर्कुलेशन पैटर्न से क्या होगा, कंटेंट इज रिड्यूस्ड इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स, यानी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द ब्लेड, ये जो ब्लेड रोटेट कर रही है। स्मॉलर ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स इन द लिक्विड मीडिया, अब जितने स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं वो पूरे लिक्विड मीडिया में डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी इस तरह से पूरे लिक्विड मीडिया में डिस्पर्स हो जाएंगे, और हमारा इमल्शन या हम जो भी प्रिपेयर्ड कर रहे हैं होमोजेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि हम अपने जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो जब ये हमारा ब्लेड रोटेट करेगा उससे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस प्रेशर से लिक्विड इनसाइड जाएगा, फिर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर आएगा। ये जो एक अंदर और बाहर का जो सिस्टम है, यानी इन हो रहा है फिर आउट हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप होगा, और इसी सर्कुलेशन पैटर्न की वजह से हमारे ग्लोब्यूल का साइज भी रिड्यूस होगा और यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी होगी। इसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे अभी, उसमें ये जो सर्कुलेशन पैटर्न क्लियर कैसे डेवलप होगा, और कैसे जो देखें ये लार्जर मॉलिक्यूल थे और यहाँ से पास होने के बाद देखिए छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए, फिगर में भी आपको दिख रहा है ये फाइन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इस तरह से एक सेटअप डेवलप होगा और ये पूरे तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, ये देखिए टरबाइन ब्लेड से स्टार्ट हुई, और जैसे टरबाइन ब्लेड से स्टार्ट हो रही है ये देखिए सक्शन क्रिएट हो रहा है, ये सक्शन लिक्विड को सक कर रहा है, और सक करने के बाद ये जो बड़े पार्टिकल्स थे जब आपके मेस से क्रॉस कर रहे हैं इधर,
तो क्या हो रहा है, ये जब सिस्टम से क्रॉस कर रहा है तो देखिए छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ये शियर फोर्स और एजिटेशन के नाते हुआ, यानी जो लार्ज जो ब्लू और येलो कलर्स के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं इनका साइज बड़ा है, लेकिन जैसे मेश से क्रॉस हो रहे हैं इनका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो एक सेटअप ऑफ सर्कुलेशन फोर्स, एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, एक सर्कुलेशन चल रहा है, ये एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं ये सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन है यही सर्कुलेशन आपके सिस्टम को मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर काम करता है कि ये आपका सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, ये सेंटर कॉलम था, नीचे आपकी ब्लेड रोटेट की, और जब ब्लेड रोटेट की तो ये जो आपका जो लार्जर पार्टिकल थे सक्शन क्रिएट हुआ, और सक्शन की वजह से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और चूंकि रोटेशन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ से बाहर आ रहा है, और जो बाहर आ रहा है मेश के थ्रू बाहर आ रहा है, तो इनका पार्टिकल स्मॉलर हो जा रहा है, ग्लोब्यूल्स छोटे हो जा रहे हैं। और अब देखें यूज क्या है इसका, अगर यूज की बात करें क्या है इसका यूज, तो इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। तो सबसे ज्यादा हम लोग इमल्सीफायर क्या है तो इमल्शन यूज करते हैं, ये इमल्शन है, ये देखें मिल्क जैसा इसका अपीयरेंस है, और मिल्क को कहा भी जाता है इट इज अ नेचुरल इमल्शन। सस्पेंशन बनाना हो तो भी हम लोग सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर का यूज करते हैं। क्रीम ऑइंटमेंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, स्टार्टिंग में भी हमने देखा था ये क्रीम ऑइंटमेंट। अब इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाए क्या है, तो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कम खर्चे में काम होता है इसमें। इट यील्ड्स इमल्शन इन द रेंज ऑफ 0.5 to 5 माइक्रोन। इसमें इमल्शन हम लोग बहुत फाइन इमल्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। हाई सियरिंग एक्शन इसमें प्रोवाइड होगा, यानी फोर्स इसमें ताकत बहुत ज्यादा लगती है। इट कैन यूज फॉर द बैच ऑपरेशन। तो बैच ऑपरेशन का मतलब एक बार हमने लिया और यहाँ पे इमल्सीफायर रेडी किया, एक बार काम हुआ, फिर हम बैच का मतलब होता है इंटरमीडिएट प्रोसेस, रुक रुक के जो काम किया जाए, यानी हमने ऑयल एंड वाटर लिया, मिक्स किया, इमल्शन बन गया, अब इसको हम लोग यहाँ से कंटेनर को खाली करेंगे, फिर इसमें हम लोग फीड मटेरियल करेंगे, फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे, यानी हम अपने प्रोसेस को रोक रोक के करते हैं, इसको बैच कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, इट इज आल्सो यूज फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन। हम लोग कंटिन्यूअस ऑपरेशन भी कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द पाइपलाइन थ्रू विच द इमिसिबल लिक्विड फ्लो। अब ये कहा गया कि हमारे पास कंटेनर है, इसमें एक पाइपलाइन और एक पाइपलाइन, ये दो पाइपलाइन इंट करें, इस पाइपलाइन से इनलेट है हमारा और इससे हमारा आउटलेट है। इनलेट से हमने ऑयल प्लस वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट जो भी हमने इन किया, इन करने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये मिक्स करेगा और पाइप से बाहर चला जाएगा, फिर ये इन करेगा, फिर ये बाहर। तो हमें प्रोसेस को रोकना नहीं पड़ा। अब जिस प्रोसेस में बिना रुके इक्विपमेंट्स काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। डिसएडवांटेज देखा जाए, डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो कहा गया क्लॉगिंग ऑफ मेश में अकर। ये जो जाली बनी थी, प्रोबेबिलिटी है कि इसमें क्लॉगिंग हो जाए, यानी जो आपका मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाए और इसके ड्रॉपलेट्स को बंद कर दे। एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है, मोटर लगा है तो एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। आई थिंक सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर इमल्सिफायर समझ में आया कि हम लोग इसमें बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। बाइफेजिक यानी जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व ना हो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। लिक्विड के लिए भी यूज कर रहे थे और सेमी सॉलिड के लिए भी यूज कर रहे थे। इमल्सिफायर कह देंगे तो हम लोग इमल्शन के लिए यूज करते हैं, और ज्यादातर देखा जाए तो सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर। यहाँ पे देखें जो बात की गई कि तो जो प्रिंसिपल है यहाँ पे शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस, ये याद रखना है हमको, शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस। और दूसरा हमें एक सर्कुलेशन पैटर्न याद रखना है कि एक सर्कुलेशन डेवलप होता है, और ये जो सर्कुलेशन डेवलप होता है उसमें दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो सक्शन और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाते एक जो सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप हुआ वही सर्कुलेशन पैटर्न हमारे पार्टिकल ड्रॉपलेट्स के साइज को भी रिड्यूस करता है और यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी करता है इसका। ठीक, कंस्ट्रक्शन में याद रखना आपके पास मोटर है, कॉलम है, सैफ्ट है जो रोटेट करेगा, और एक हमारा क्या है, हेड।
ठीक, हेड में जो याद करने वाली बात है, दो चीजें, एक तो इसमें ब्लेड होते हैं जिसको टरबाइन ब्लेड कहते हैं, और एक हमारा क्या होता है, मेस। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर है। आई होप सो कि सिल्वर्सन मिक्सचर होमोजेनाइजर आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थैंक यू।